इस तरह से मीज़ान बैंक से जो है बगैर सूद के आसान अक़सात के ऊपर मोटरसाइकिल जो है वो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल होने वाली है, कौन कौन सी शराइत हैं, किस तरह से बाइक मिलेगा, किस तरह से अप्लाई होगा और कौन कौन सा बाइक जो है आप ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी देनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है मीज़ान बैंक जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है आसान अक़सात के ऊपर बगैर सूद के जो है वो बाइक के लिए कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं। तो इस स्कीम का नाम है मीज़ान अपनी बाइक फाइनेंसिंग के। आप इससे जो है वो बगैर सूद के जो है वो कर्जा ले सकते हैं और अपना बाइक जो है आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। अब इसके की फ़ीचर एंड बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है मुसव्वमा, जो कि इस्लामी टर्म है, इसमें जो है वो बगैर सूद के जो है आपको बाइक जो है वो दिया जाता है। ऑनरशिप की बात करें तो दी ऑनरशिप इज़ ट्रांसफर टू कस्टमर इमीडिएट आफ्टर द साइनिंग डिलीवरी ऑर्डर बाय द कस्टमर। उसके बाद जो है इमीडिएट आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑनरशिप जैसे ही जो है वो कस्टमर को डिलीवरी होती है। ठीक है, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो है उसी टाइम इसकी डिलीवरी जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाती है। बाकी बैंकों में इस तरह नहीं होता, वहाँ पे ये होता है कि वो जो है बैंक के नाम पे ही होता है और जब आप किस्तें उतार देते हैं जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफरिंग, इसमें तकरीबन आपको हर तरह का मोटरसाइकिल जो है वो मिल जाता है। उसमें होंडा, सुजुकी, यामा, सुपर पावर और बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो जो भी आप बाइक लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 साल की आसान अक़सात के ऊपर आप किस्तों पे ले सकते हैं। डाउन पेमेंट जो है वो आपको 15% देनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50% आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप जितनी की भी रेट का बाइक लेंगे उस हिसाब से आपकी जो भी 15% आप कम से कम उसकी जो है डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और अगर चाहें ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी 50% तक जो है वो इसी कर सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटी अवेलेबल की बात करें तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड अदर सिटीज़ में अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो कितनी है। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 1800 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे एज़ फ़ीस के। उसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है कि आपका जो है लाजमी मीज़ान बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप जो है वो इसकी किस्तें दे सकेंगे। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन, नो अर्ली टर्मिनेशन प्रॉफिट। इसमें ये है कि आप जो है वो अर्ली टर्मिनेशन मतलब आप जो है वो किस्तें जो है वो एक साथ ही सारी जमा करा देना चाहते हैं, जितनी भी आपकी किस्तें जो हैं वो रहती हैं तो वो भी जो है आप इसमें कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो कोई भी आपको जो है प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो किस तरह से शरिया कंप्लेंट है कि मतलब किस तरह से इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, तो यहाँ पे उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई है। हम इस डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस सिंपल है कि ये सारी चीज़ें इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी आ जाती है। सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट्स जो कि सबको चाहिए होगी, उसके बाद जो है सैलरीड के लिए और बिजनेसमैन के लिए फिर 2 से अलग रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो सबके लिए चाहिए तो वो आपको कॉपी ऑफ CNIC चाहिए होगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, 1 पासपोर्ट साइज़ आपको फोटोग्राफ चाहिए होगी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग चाहिए होगी कि आप कितना जो है लोन लेना चाहते हैं और सिग्नेचर आपको एक फॉर्म जमा कराना पड़ेगा बैंक में। उसी तरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी सैलरीज के लिए चाहिए होगा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 6 महीनों की, और इसी तरह ओरिजिनल जो है वो कॉपी ऑफ पे स्लिप जो है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जिसमें आपकी जो है वो डेजिग्नेशन लिखनी होनी चाहिए, टेन्योर लिखना चाहिए, कितना अर्सा आपको जॉब करते हुए हो गया है और आपकी सैलरी उसमें शामिल होनी चाहिए। इसी तरह हम बात करें कारोबारी हजरात की तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले उनको जो है वो 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होगी और 2 साल का प्रूफ चाहिए होगा कि उनको जो है 2 साल का अर्सा हो गया हो कारोबार करते हुए, जिसमें आप टैक्स रिटर्न, बैंक सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड कर सकता है बैंक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप्स की। तो यहाँ पे जो है आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 20 से 65 साल के दरमियान में जो है होनी चाहिए बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, और सैलरी वालों के लिए 21 से 60 साल के दरमियान में जो है वो उम्र होनी चाहिए। आपकी जो कम से कम जो इनकम है वो यहाँ पे होनी चाहिए कि आपकी अगर सैलरी आती है तो आपकी 40,000 रुपये जो है कम से कम इनकम होनी चाहिए, और इसी तरह जो है अगर आप कारोबारी हजरात हैं तो आपकी जो है 75,000 होनी चाहिए, और इसी तरह जो है अगर आप सेल्फ इंडिविजुअल हैं तो तब भी आपकी जो है 75,000 रुपये माहाना इनकम होनी चाहिए। उसके बाद डेबिट बर्डन रेशो की बात करें तो आपकी जो है 40% ऑफ नेट मंथली इनकम से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपकी जो है मतलब मिसाल के तौर पर आपने किसी और बैंक से जो है कर्जा लिया हुआ है तो आपका जो कर्जे में पैसे जाते हैं वो 40% से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। उसके बाद डाउन पेमेंट, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप 15% से 50% तक जो है डाउन पेमेंट कर सकते हैं। टेन्योर भी जो है वो आप 1, 2, 3 साल में कर सकते हैं। जैपनीज़ बाइक के लिए आप जो है वो 3 साल कर सकते हैं और चाइनीज़ बाइक के लिए आप
ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अरसे में आसान अकसात पे दे सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मोड, उसी तरह आपको जो है बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि अगर आप 250 सीसी बाइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है वो सैलरी जो है आपकी 1.5 लाख होनी चाहिए, बिजनेसमैन का 2 लाख रुपए माहाना इनकम होनी चाहिए। डाउन पेमेंट जो है वो आपकी 30% और 50% ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। डेबिट वर्जन रेशो भी आपकी 40% है। लेकिन ये है कि अगर आप बड़ा कोई हैवी बाइक जैसे 250 सीसी बाइक लेना चाहते हैं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आम बाइक के लिए वही रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो इसमें सिंपल से 3 प्रोसेस हैं कि आप जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन जमा कराएंगे, 1800 रुपये जमा कराएंगे और आपको जो है 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको बाइक मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आपने डाउनलोड करके प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी जो है बैंक से मिल जाएगा। आप बस इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी, तो उस हिसाब से फिर आप वो चीज़ें अपने साथ बैंक जो है वो ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको महीने की जो है वो किस्त कितनी पड़ेगी और अगर आप कौन सा बाइक लेते हैं तो वो कितने का पड़ेगा। तो हम यहाँ से पहले होंडा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो होंडा हम सिंपल मॉडल कर लेते हैं जो कि होंडा CG125 और इसी तरह जो है वो टेन्योर हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और हम जो है वो कम से कम डिपॉजिट करवाते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो डाउन पेमेंट बनेगी वो 35,235 रुपये पड़ेगी, जो कि 15,000 बनता है। इसी तरह प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी 1,800 रुपये होगी। टोटल अपफ्रंट जो है वो आपका 37,000 जो है बन जाएगा, जो आपने डाउन पेमेंट करना होगा। 36 किस्तें जो है वो आपकी बनेंगी और आपने जो है पर मंथ के हिसाब से 9,032 रुपये आपने पर मंथ इंस्टॉलेशन जो है वो जमा करानी है 36 महीनों तक, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे बाइक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो है हम कहें कि जी हम जो है वो यामाहा की तरफ जाते हैं और YBR को अगर कैलकुलेट करके देखें तो सिंपल आपने यहाँ से कोई भी YBR सेलेक्ट किया, उसकी जो है आप 3 साल में इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं और इसी तरह आप जो है वो 15% करेंगे और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो डाउन पेमेंट जो आपकी बनेगी वो 72,450 रुपये बनेगी। 36 महीनों की आपने किस्तें की हैं, 18,110 रुपये जो है वो आपकी मंथली जो है वो किस्त जो है वो बनेगी। इसी तरह अगर हम CD70 की बात करें तो हम यहाँ पे होंडा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है मैं CD70 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से भी 3 साल और इसकी तरह डाउन पेमेंट जो है वो मैं 15% ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो डाउन पेमेंट बनेगी वो 25,485 रुपये बनेगी और इसी तरह 36 महीनों में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है 6,071 रुपये हर मंथ के हिसाब से आपने देने हैं। तो यहाँ पे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आप जो है वो बाइक लेना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके महीने की किस्त जो है वो कितनी है। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप जो है वो मीज़ान बैंक के किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जाके फिल करके आप उसी टाइम फीस सबमिट करवा के जो है वो बाइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बैंक खुद कॉल करें तो आप सिंपल यहाँ पे अपना नाम देंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना सिटी बताएंगे और आप जो है बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप डिटेल लिखेंगे कि मैं जो है वो बाइक खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखने के बाद आपने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है बैंक 1 से 2 वीक में खुद कॉल करेगा और आपसे मजीद डिटेल जो है वो लेगा, लेकिन एट द एंड जो है वो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो है अगर अकाउंट नहीं है तो आपका अकाउंट भी खुलेगा और दूसरा आपके जो अप्लाई करेंगे तो वो वहीं से जाके आपने अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से मीज़ान बैंक से जो है बाइक आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।